sir. So guys, what we are doing is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के मॉड्यूल के डाउट्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? A solenoid of 10 tons per centimeter. Okay, this is a solenoid. टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया, n दे दिया 10 पर मीटर बोलना पड़ेगा ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो दैट विल बी इतना जितना टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोलो हाँ। और कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ओके, सो अंदर अ सर्कुलर लूप विद 5 टर्न्स in area इतना lies within the solenoid with axis 37 to the axis of solenoid. So solenoid की axis ये हो गई, ऐसे होगा, और यहां पर इसने कहा एक अंदर लूप ले लिया, आया ना, और ये लूप ले लिया, और इस लूप की एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना दिया। बोलो हाँ। तो हम ये कहेंगे ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, तो हम कह देंगे फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी डॉट ए, हाँ या ना। और कौन से टर्न्स? इसके 5 टर्न्स हैं, 5 टर्न्स, तो 5 से एक एरिया के लिए इतना हो गया, 5 के लिए इतना हो गया। बोलो हाँ। ठीक है। अब ये कह रहा है ये हो गया फ्लक्स हो गया 5 BA, तो ये हो जाएगा 5 BA cos 37, बी को लिख देना म्यू नॉट NI, और एरिया हो जाएगा पाई, अच्छा आर स्क्वायर नहीं ना, सीधा 80 दे दिया, 8/100, 100 का ओके 100। ठीक है गाइज, ये हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड EMF, d∅dt होता है ना, d∅dt होता है EMF इंड्यूस्ड, और ये कह रहा है एवरेज मतलब डेल्टा∅ हो जाएगा भाई, डेल्टा∅ हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स क्यों होएगी? क्योंकि बी चेंज होएगा, हाँ या ना। ये कह रहा है भाई ये करंट चेंज हो जाए, बी चेंज हो जाए, बी म्यू नॉट NI, आई चेंज हो जाए। बोलो हाँ। सही है मित्रों, सही है। तो EMF की वैल्यू आ गई, 5 इंटू म्यू नॉट को लिख देना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n को लिख देना 1000, और एन टर्न्स हो गया 8 इंटू 10 एरिया हो गया 8 इंटू 10⁻⁻4, ये बी हो गया। बी में एक आई वाली टर्म है, उसका आ जाएगा डेल्टा I/ΔT। तो डेल्टा आई, इसने कहा करंट इंक्रीजेस 25% इन इतना, मतलब इनिशियली करंट आई था, तो अब हो जाएगा 1.25 आई, तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा? 0.25, तो ये हो गया 0.25 इंटू आई, हाँ या ना। और आई कितना हो गया? आई भी देना पड़ेगा, इसका मतलब 4 एम्पियर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा 0.1, एग्रीड और नॉट। इनटू ये वाला सॉरी ये वाला एरिया ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिया इडियट की तरह। और cos 37 हो गया हमारा 4/5, ये आंसर है। गैस कैसा लगा, था क्या इसमें? ओके, अनदर क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. रिकॉर्डिंग हो भी रही है? हाँ हो रही है। A Faraday disk dynamo homopolar generator of radius इतना generates इतना volt in a इतना field of Tesla directed perpendicular to the plane of disk. What is the frequency of rotation in RPM?
तो पहले तो ये होमोपोलर जनरेटर होता क्या चीज है, ठीक है। देखो ऐसा है, फेरेडे ने भी अपना जुगाड़बाजी लगाई, उसने कहा भाई देखो ऐसा है, कंडक्टिंग डिस्क ले लो, कंडक्टिंग डिस्क ले लो, ये कंडक्टिंग डिस्क है, कंडक्टिंग। और इसने कहा इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दो ऐसे। और भाई साहब जी ने कंडक्टिंग डिस्क है, उसके सेंटर पे एक इनपुट लिया और रजिस्टर लेके एक आउटपुट आउट यहां पर लगा दिया, और कहता है देखो 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 इस रजिस्टर में करंट जाएगा। बच्चे कहेंगे सर इसमें कैसे हो गया, इसमें कैसे हो गया, क्या मैं ऐसे फील, और इसको इसको घुमाया कैसे, घुमाना भी तो पड़ेगा यार, ऐसे घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। किसी को चमक रहा है इसमें क्या हो रहा है? ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि ये एक रॉड की तरह हो गया, ये एक रॉड की तरह हो गया, ये एक रॉड की तरह हो गया, और ये एक रॉड की तरह हो गया। बोल सकते हैं ऐसा है, नहीं बोल सकते? एक रॉड की तरह हो गया, एक रॉड की तरह हो गया। यू गेट द आइडिया। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो potential difference between this point and this point would basically be given by potential difference across this rod. And what is this rod? This is a conducting rod rotating in magnetic field. मतलब ये ऐसा हो गया कि भाई पकड़ के ना, यहाँ पे हिंज है और ऐसे ओमेगा से घूम रही है, और लेंथ इसका रेडियस है, लेंथ इसका रेडियस है। वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, v क्रॉस b करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो ऐसे बैटरी बन जाएगी। बोलो हाँ, ये बैटरी बन जाएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वाली। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? हाउ इज दैट? यस सर। हाँ तो हो गया क्वेश्चन मेरे ख्याल से। ओमेगा चाहिए इसे, तो इसने कह दिया भाई 1.2 वोल्ट इज बी ओमेगा, रेडियस का स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 कर देना, रेडियस इज एल। अच्छा एंड में ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो आएगी रेडियन पर सेकंड में। मेरे को रेडियन पर सेकंड को करना है कितने में? रिवोल्यूशन पर मिनट, हाँ या ना? तो अगर हमारा रिवोल्यूशन पर मिनट होता तो एक्स रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल जाता है? 2 पाई, और पर मिनट की जगह कर दूं 60, तो रिवोल्यूशन पर मिनट इंटू 2 पाई बाई 60 शुड बी एंगुलर वेलोसिटी। बोलो हाँ। यस सर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट में क्या करोगे, जो एंगुलर वेलोसिटी आई है उसको 60 से मल्टीप्लाई करना और 2 पाई से डिवाइड कर देना। बोलो हाँ, सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने डाउट है भाई, कहां कहां से लाते हो? ये रहा। A long solenoid having इतना टर्न्स पर सेंटीमीटर, अरे पागल वागल हो गया क्या? हर हर जगह टर्न्स पर सेंटीमीटर में क्यों है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 1000, और सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो ये 10 की पावर 5 हो गया। कैरीज एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 1 एम्पियर। अच्छा जी, इस सोलेनॉइड में ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, कैसा? आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप। बोलो हाँ। वेयर पीक वैल्यू इज 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर। A search coil having cross sectional area इतना is kept in the solenoid so that its plane is perpendicular। वैसे तुम्हें पता है सर्च कॉइल क्या चीज है? सर्च कॉइल, अब ये क्वेश्चन था, जो सर्च कॉइल वाला क्वेश्चन था, अगर तुम्हें पूछना होता कि भाई सर्च कॉइल क्या है, तो you would have gone and you would have asked this question. Since nobody asked this question, I should not explain what is a search coil. Did anybody ask this question from the exercise? पहला क्वेश्चन था ये।
A search coil is used to measure magnetic field is to be made of radius itna designed so that by flipping it itna causes a total charge of itna to flow in the charge measuring instrument. Search coil कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक coil हो गई, सर्कल हो गया, लूप हो गया. इसको हमने क्या कर दिया भाई, ऐसे हमारी मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसको फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, इसको उल्टा कर दिया. इसका उल्टा कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा 2BA, और चेंज इन फ्लक्स ये हो गया डेल्टा फाई. हाँ या ना, एवरीबॉडी गॉट इट. और डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस वाज द चार्ज फ्लोइंग. इसका मैंने डेरिवेशन कराया था, एक लाइन का डेरिवेशन था. मैंने कहा था करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, जो कि ईएमएफ हो गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. और आई डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई बाय आर. तो सर्च कॉइल कुछ नहीं है, एक कॉइल है जिसको फ्लिप कर दें तो हम ये कहेंगे यार चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, 2BA आ जाएगा. 2BA आ गया अपॉन आर. और तेज घुमाओ या धीरे घुमाओ, बस 180 डिग्री घुमाने से फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डेल्टा टी कितना है. गाइस गॉट इट और नॉट? तो ये सर्च कोई क्या होता है, उससे भी तो हो ही रहा था, मतलब हाँ, तो उसके बिना भी हो जाता. हाँ, वो दे ही रखा है. तो सर्च कॉइल पता होना चाहिए, कहीं कभी पूछ ही लिया है कि सर्च कॉइल क्या थी. What the hell was search coil? मैंने कहा भैया search coil is generally it is used to find horizontal component of Earth's magnetic field. क्यों? क्योंकि ये सर्च कॉइल ऐसे है, तो इसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ये होगा, और हमारा बी मान लो ऐसे भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा ना. तो ये क्या आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेगा, सही पूछा जाए तो. हाँ या ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यू सिंपली से कि सर्च कॉइल को हमने ऐसे रखा और घुमा दिया, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एम आई राइट? वर्टिकल रख के ऐसे रख के ऐसे करके घुमा दिया. गाइस गॉट इट और नॉट? सो आई थिंक इसमें यही पूछा है. नहीं, इसमें ये नहीं पूछा है. चलो इधर देखो. Along solenoid of इतना turns per unit, this alternating इतना, search coil of cross section इतना, kept so that the solenoid, its plane is perpendicular to the axis of solenoid. So its plane, this is the axis of solenoid and its plane should be perpendicular to axis of solenoid. तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे हो गया. बोलो हाँ. फ्लक्स हो जाएगा BA. अब ये कह रहा है उसमें पीक वोल्टेज जितनी आई, पीक वोल्ट इसमें पीक वोल्टेज क्यों आएगी. मैंने कहा रुक जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट एन आई. आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, एम आई राइट गाइज? तो म्यू नॉट एन आई हो गया मैग्नेटिक फील्ड. फ्लक्स के लिए क्या करूंगा, एरिया ले लूंगा, और टर्न्स भी दिए हैं इसके एन, तो एन भी ले लूंगा. ये हमारा क्या चीज हो गया गाइज, फ्लक्स. एम आई राइट? बी डॉट ए, बी ए एंगल 0 है तो cos 0 1 हो गया इनटू टर्न्स. और डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन ए एन, और डी आई बाई डी टी हो जाएगा आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी. और क्या मैं कह सकता हूँ ये ईएमएफ इंड्यूस्ड की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी. बोलो हाँ. मतलब यहाँ पर ओमेगा आएगा, ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए. गाइस गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट. जो एक्सरसाइज थी ना, ये कौन सी एक्सरसाइज डी जो थी, इसके कई क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हैं प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा था. ओके नेक्स्ट. कौन सा कराना है, फिफ्थ क्वेश्चन कराना है. A self-induced EMF L वाला, ठीक है जी. of solenoid of length इतना, radius इतना, is इतना, when the current is इतना and increasing at a rate of इतना, what is the number of turns? So मैंने कहा भाई देखो, ये सोलोनॉइड होती थी, सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट एन आई, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट एन आई, और एरिया हो गया ए, और टर्न्स हो गए कैपिटल एन. तो ये हमारा नेट फ्लक्स हो गया. बोलो हाँ.
ठीक है, और मैंने कहा ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर, एन को लिख दिया एन बाई एल, एन बाई एल, तो ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वेयर बाई एल ए, ये वैसे सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, इनटू डी आई बाई डी टी, इनटू डी आई बाई डी टी। गाइस गॉट इट और नॉट? व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स? डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू बोली है इसने, डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू बोली है 1.6, 1.6 इंटू 10 की पावर -3। Whose idea was this? नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है, कैपिटल एन पूछा है, और भाई एरिया दिया होगा, पाई आर स्क्वायर लिख देना यार, डी आई बाई डी टी दिया होगा 200 लिख देना, हाँ या ना? और म्यू नॉट तो पता ही होता है, लेंथ दिया है, हाँ लेंथ भी दिया है 25 सेंटीमीटर, एन एन लिख देना। जिसको रटा हुआ होगा, जो कि आई होप कि मोस्ट ऑफ यू शुड बी मगिंग अप दिस थिंग, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। आई डिडंट नो दैट, बट ठीक है, मतलब नाइस थिंग कि मेरे को निकालने में भी 5 सेकंड ही लगे। गाइस गॉट इट और नॉट? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, ये पूछा है यार, क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? whose dumb idea was this to ask this question in the class? कौन था भाई यारो? किसका डाउट था यो? बता दो जरा। अब तो बिल्कुल भी ना बोलेंगे, बेइज्जती करके पूछ रहा हूं तो वैसे पूछना चाहता। वाओ दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। किसका डाउट था ये? कौन इतना इंटेलिजेंट था? नहीं फिर उसमें भी सरकाज़म झलक गया। एनीवे क्या कह रहा है ये? इन फिगर S1 has been closed for a long time, S1 has been closed for a long time, तो इसका मतलब ये सर्किट का स्टेडी स्टेट आ चुका है। इस सर्किट का स्टेडी स्टेट में इंडक्टर इज बेसिकली लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर इज लाइक ए शॉर्ट सर्किट, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6 जा रहा होगा, 2 एम्पियर जा रहा होगा। बोलो हाँ। एट टी इक्वल टू 0 S2 को बंद कर दिया, S1 को खोल दिया, इसका मतलब अब डिके ऑफ करंट की बात हो गया। दिस इज लाइक आरएल सर्किट के अंदर डिके ऑफ करंट, इनिशियल करंट बीइंग 2 एम्पियर, एंड ये हो गया आर, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 2 हेनरी। गाइस गॉट इट और नॉट? जब डिके ऑफ करंट होता है, डिके ऑफ करंट होता है, उसमें क्या हो जाता है? I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, और V इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ऐसे हो जाता है। बोलो हाँ। So at what time does the potential difference across the resistor drop to 25% of its initial value? So potential difference drop to 25% of it, 12.5, sorry, 12.5 by 100 is e to the power minus RT by L. निकल जाएगा अब ये V नॉट कट जाएगा। है बाय द वे, कोई अगर ये पूछे कि इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा हमारा, इनिशियल करंट कितना है, तो इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है? दैट्स गोइंग टू बी 12 वोल्ट। तो एक्चुअल इक्वेशन शुड बी V इज इक्वल टू 12 e to the power minus R हो गया 60 by 2। दिस शुड बी द इक्वेशन। बोलो हाँ। एंड करंट के लिए इट शुड बी I इज इक्वल टू 2 e to the power minus 60 by 2। इससे आंसर निकाल लेना भाई पहले वाला। दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द ईएमएफ फॉर द इंडक्टर एट द टाइम फाउंड इन ए? तो इनिशियल वैल्यू थी 12, उसी से लिख दो ना सीधा। 12 का रिड्यूस होके कितना हो गया? 12.5 by 100। बोलो हाँ, सही है? Got it? I don't care यार, मतलब you don't respond, I'm fed up. Don't want to respond, I've already said कि भाई ये doubts हैं, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। A current is increasing at a rate of इतना एम्पियर पर सेकेंड through a coil of इतना inductor. The energy stored in inductor per unit
क्या बोल क्या रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम मतलब डी एनर्जी बाई डी टी पूछ रहा है ना, डी एनर्जी बाई डी टी पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, बेसिकली रेट पूछ रहा है। तो हमने ये कहा कि भाई ये इंडक्टर था, किसी इंस्टेंट पे ये करंट है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, एल डी आई बाई डी टी, हाँ या ना। तो अगर कोई कहे रेट, रेट क्या हो गया, आई इंटू वी, कैन आई से दैट इज द रेट ऑफ चार्जिंग, डी एनर्जी बाई डी टी इज आई इंटू वी, तो दैट्स गोइंग टू बी आई, आई हो गया हमारा आई इंटू एल डी आई बाई डी टी। छी हो गया है, तो बकवास क्वेश्चन था। करंट 2 ले लिया, एल 2 ले लिया, डी आई बाई डी टी 4 ले लिया। नेक्स्ट, और जो बच्चे ये कहें कि सर ये नहीं आता हमें, प्लीज गो टू माई लेक्चर एंड यू विल सी व्हेन आई सेड कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो पहले मैंने यही लिखा था, डी एनर्जी बाई रेट ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इज आई इंटू एल इंटू डी आई बाई डी टी। फिर मैंने ये कहा था डी टी काट दो, छोटी सी एनर्जी इज आई एल डी आई, summation of energy stored would be zero current से लेकर I naught current, that's going to be half L I naught square. And this, if this somewhere comes in your board exams and this you don't know, मतलब then don't ask me कि यार मैंने नहीं कराया था, मैंने सब कराया था ये सब। बोलो हाँ, रिकॉर्डिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है। क्यों गाइस? टीचर पे ब्लेम नहीं डाल सकते, टीचर ने सब कराया हुआ है क्लास के अंदर। क्यों गाइस? पर बाकर लग रहा है ये चीज? यस सर। अरे पहले यार ये होता था, जब ऑफलाइन चल रहा होता था, जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी ना, बहुत बार पेरेंट्स, मतलब जनरली ऐसे बच्चे होते थे जो पढ़ना वढ़ना उनने है नहीं, साल के एंड में आके सर आपने क्या पढ़ाया, हमारा बच्चे के ने ये कर दिया वो कर दिया। भैया आपका बच्चे ने कर दिया, आप देखो। अब तो ये है कि भैया पिछले 3 साल से कोई कुछ नहीं कह सकता पेरेंट, भैया मैंने तो कराया, देख लो ये रिकॉर्डिंग रही। अब आपका बच्चा निकम्मा निकला, मैं क्या करूं? पेपर भी लिया हमने, पेपर में नंबर भी भेजे, आपने परवाही नहीं करी। अब मैं आपके घर पे आके थोड़ी कुछ कहूंगा। In the circuit shown in figure, this charge passing through battery in one time constant is, और भाई देखो ऐसा है, करंट होता था इसमें E by R 1 minus e to the power minus RT by L। एक बार चेक कर लेते हैं, या करंट का ग्रोथ होती थी, करंट की ग्रोथ होती थी। तो इनिशियली करंट क्या होता है, ओपन सर्किट है तो t इक्वल टू 0 पे 0 हो जाना चाहिए, e टू द पावर 0 1 होता है तो हाँ 0 पे 0 हो जाना चाहिए, स्टेडी स्टेट में हो जाना चाहिए e बाय r 1, हाँ क्योंकि स्टेडी स्टेट में टाइम इन्फिनिटी हो गया, तो t इन्फिनिटी करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो ये करंट आ जाएगा e बाय r 1 माइनस 0 e बाय r आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही लिखा है, ग्रोथ ऑफ करंट वाली कहानी है इसमें, तो ग्रोथ ऑफ करंट ऐसे लिखते हैं करंट। अब ये कह रहा है कितना चार्ज बैटरी के थ्रू पास कर गया, बैटरी के थ्रू चार्ज का रेट कितना हो जाएगा, आई डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर टाइम कांस्टेंट तक इंटीग्रेट करना है, टाइम कांस्टेंट हो गया L बाय R। बोलो हाँ, ये आंसर था। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता भाई, मतलब E बाय R हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल हो गया, इंटू डी टी का इंटीग्रल कर देना 0 से लेकर L बाय R तक। मतलब आई होप मेरे को कराने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा है जो कहता है? कोई नहीं कहेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। मैं मेरा प्लान ये था कि मैं मैडम को बुलाऊंगा, अगर कोई कहेगा कि भाई सर ये इंटीग्रेट करके दिखा दो, फिर मतलब मैं नहीं डांट मारूंगा, फिर मैडम डांट मारेंगी। दैट वुड हैव बीन फन। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, इरोडो का क्वेश्चन था मेरे को जैसे याद आ रहा है, लंबी चौड़ी कहानी बता दी। ये क्वेश्चन है गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ भाई देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Two long parallel horizontal rails a distance d apart and each having a resistance per unit length। तो इनकी रेजिस्टेंस भी है भाई, पटरियों की भी रेजिस्टेंस है।
एंड रेजिस्टेंस इज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो ये अगर डिस्टेंस x है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा x। हाँ या ना? are joined at one end by a resistance R, a perfectly conducting rod Mn of mass M is free to move। ये मास M है, ये फ्री टू मूव है, ठीक है। अब इसमें जनरली जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था तो हम कहते थे कि एक सर्टेन रेट ऑफ डिसिपेशन होता था, तो इसका मतलब एक सर्टेन फोर्स लगती थी पीछे की तरफ BIL। तो हम ये कहते थे कि इसके अंदर हमें F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। एम आई राइट? से बोलो हाँ सर, गॉट इट, नॉट गॉट इट। Yes, sir. इसके अंदर पहली चीज तो ये दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इवन इफ यू विल कंटिन्यू टू मूव इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बैटरी कितने की बनेगी? BLV वाली। कितने की बनेगी? BLV। L ये वाला लेंथ हो गया, जो कि आई थिंक D होगा, इसने D दिया होगा ना, लाइक मैंने L बोल दिया, इसे D बोला है, D अपार्ट। तो BLV वाली बैटरी बनेगी। V इधर की तरफ है, मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V क्रॉस B करेंगे, BLV बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो करंट की वैल्यू कम होती जा रही? क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि करंट हो जाएगा BLV अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये तीनों सीरीज में हो गए तो ये आ जाएगा R+2 लैम्डा x। सो क्या मैं कह सकता हूं समय के साथ डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो करंट मेरा घटता जाएगा। बोलो हाँ। ये तो फील आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इसने ये कहा है कि मित्रों करंट कांस्टेंट है। मित्रों करंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोली इसने कहा करंट कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी मेरी बढ़ती जानी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिस रेट से डिनोमिनेटर बढ़ रहा है उसी रेट से वेलोसिटी बढ़े, सो दैट की करंट कांस्टेंट हो जाए। गाइस गॉट इट और नॉट? समझ में आई बात या नहीं आई? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़े, समहाउ न्यूमरेटर भी बढ़े, डिनोमिनेटर भी बढ़े, सो दैट की आई कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब वेलोसिटी मेरी बढ़ती जानी चाहिए। वेलोसिटी अगर बढ़ती जानी चाहिए, जागो, वेलोसिटी अगर बढ़ती जानी चाहिए तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होनी चाहिए। एक्सेलरेशन भी होएगी और साथ में इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स जिस रेट से एनर्जी दे रहा है उसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, एक हीट जनरेशन में जा रहा है। गाइस किसको मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. पहले क्या होता था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता था। जिस रेट से फोर्स हमारा पावर सप्लाई करता था उसी रेट से हीट जनरेट होती थी। इस केस में वो नहीं होगा। जिस रेट से पावर जिस रेट से एनर्जी सप्लाई करेगा F, उसका कुछ पार्ट हीट पर सेकंड में जाएगा और उस पावर का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी के गेन में जाएगा, रेट ऑफ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गाइस गॉट इट और नॉट? आई एम सेइंग दिस बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पीहू बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये मत कहना सर इतना सोच कैसे लेते हो, मैंने तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस दिखाया है कि कैसे सोच लेता हूं, ठीक है? हाँ या ना? तो इससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख देना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दो। आई कांस्टेंट है, R+2 लैम्डा x हो गया अपॉन BL हो गया। दिस इज हाउ योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। इट्स समहाउ कि भैया जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। करंट इसने दिया है, अब इसने कहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ x। अबे निकल गया वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ x निकल गया। क्या कैन आई फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ x? यस, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड will be v dv by dx. It will be v dv by dx. So this will be I into R+2 lambda x plus 2 lambda x upon BL. dv by dx it will be I by BL into 2 lambda. So this is acceleration as a function of x. ये इस इंस्टेंट पे x इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन दे दी, इस इंस्टेंट पे f भी लग रहा होगा, इधर की तरफ बिल भी लग रहा होगा। बोलो हाँ। तो f हो जाएगा f माइनस बिल इज m a। ओ भाई ये इतना बड़ा a उठा के लिखना पड़ेगा तुम्हें, लिख देना। तो इससे तुम्हारा f एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? फर्स्ट पार्ट इज ओवर।
I don't intend to solve, just a simple manipulation is required. Guys got Yes, it? sir. I दिया हुआ है. अब ये कह रहा है what fraction of work done per second by F is converted into heat. मैं ये बोलना चाह रहा हूं, aside from what he is asking, मैं ये बोलना चाह रहा हूं FV will be I square R plus 2 lambda X plus dke by dt. Am I right? ये इक्वेशन कोई मुझे समझाएगा किस चीज पे बेस्ड है? This equation is technically based on conservation of energy. I am saying power supplied by F, power supplied by F. A part of that power supplied by F is going into heat per second, and the other part is going into rate of change of kinetic energy. I am talking about power, not energy, so it's going to be rate. So dke by dt, and kinetic energy was half mv square. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, d by dt कर दूं, तो ये आ जाएगा m into 2v into dv by dt upon 2. So that's going to be mva. So that's going to be mva. So this is the formula. Fv is I square R plus 2 lambda x plus mva. By the way, इस idiot ने क्या पूछा है? इसने पूछा है what fraction of work done per second, that's power, is converted into heat. So he is asking I square R plus 2 lambda x divided by Fv. बोलो हाँ. That's option second. That's second part. ये पूछा है. F अभी निकाला था यहां से, वो उठा के यहां डाल देना, और v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाला था यहां पे, वो उठा के यहां डाल देना, एंड वी आर डन. नेक्स्ट. लिख लिया गाइस? आगे बढ़े? बाय द वे इरोडोव का क्वेश्चन है. इरोडोव में ऐसा होता है, एक्सेलरेशन को हमेशा W से लिखता है. मतलब आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. मतलब एक्सेलरेशन को A से लिखने में क्या दिक्कत है उसे, आई डोंट नो. किस दिन पूछा जाए. अब क्वेश्चन ये है, एक पैराबोलिक ट्रैक है, ये वायर है पैराबोला की शेप का, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड इस पैराबोला की इक्वेशन ले लो, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर. चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड में ये रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में ये रख दिया. बोलो हाँ. उसके बाद ये कहता है t0 पे एक बड़ा सा कनेक्टर ले लिया, ऐसा बड़ा सा कनेक्टर. एट t0 पे कनेक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द पैराबोला का एपेक्स. एपेक्स मतलब t0 पे ये यहां पे था, और ये ऐसे अलोंग y एक्सिस स्लाइड करने लग गया विद एक्सेलरेशन w. बोलो हाँ. ये कह रहा है ईएमएफ ऑन द लूप बता दो. थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद टाइम t पे यहां पहुंच जाएगा ये कनेक्टर. अब ये कह रहा है ये लूप बन गया जी, ये लूप बन गया. इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस बताना है. क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें इस पार्ट पे तो 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस वाले पार्ट पे मैं लिख सकता हूं बीएलवी हो जाएगा. गाइस गॉट इट और नॉट? वेलोसिटी इधर हो गया, बी अंदर की तरफ हो गया. सो कैन आई सिंपली से कि ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी बीएलवी. इसको चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ y, एज अ फंक्शन ऑफ y. व्हाट इज y? दिस डिस्प्लेसमेंट इज y. सो कैन आई से y पे ये कोऑर्डिनेट निकाल दो, x हो जाएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा. x हो गया y बाई ए का अंडर द रूट, y बाई ए का अंडर द रूट ऑफ y बाई ए. सो लेंथ का रोल तो प्ले करेगा, तो b, l का रोल प्ले करेगा 2 रूट y बाई ए. हाँ या ना? और वेलोसिटी हम कहेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s हो गया y. हाँ या ना? ये v की वैल्यू डाल देना भाई यहां से, BLV. तो BLV
V is the EMF induced. बात समझ में आई है? Yes, sir. और फन क्वेश्चन जानते क्या था इसमें किसी कोचिंग वाले ने डाला था अपने पेपर में, उसने और मजे ले लिए थे जिंदगी के साथ। उसने कहा भाई ये जो लूप है ना, ये घूमने भी लग गया ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट। मैंने कहा अबे यार दिमाग खराब हुआ, ओमेगा से घुमा भी दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि एंगल भी चेंज हो रहा है, अकेले BLV से नहीं होएगा ना, तो अब फ्लक्स से करना। किससे करना गाइस? फ्लक्स से करना। फ्लक्स के लिए बड़ा काम, मेहनत वाला काम लगेगा। इस वाले को भी फ्लक्स से कर सकते थे, लेकिन फ्लक्स से कर लेने में ना एरिया निकालना पड़ेगा तुम्हें, एरिया अंडर दिस कर्व। बोलो हाँ। और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स हो जाएगा BA, और BA के बाद BA का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो EMF होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बन जाएगा ना DA/dt। गाइस गॉट इट और नॉट? मैडम ने कराया है नहीं कराया एरिया अंडर द कर्व निकालना? तो उसके अंदर क्या हो रहा था, BA से तो इसमें भी निकल जाता, उसमें BA cos थीटा वाली टर्म भी आएगी। गाइस गॉट इट और नॉट? अरे वो डॉट प्रोडक्ट लेते थे ना कि एक लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, वो वाला इफेक्ट आ गया। प्रभाकर बात समझ में आई है नहीं आई है? कि ऐसे Yes, ओमेगा से घुमा दिया, ऐसे ओमेगा से घुमा दिया, इधर B है, तो थोड़ी देर बाद हम ये कहेंगे कि यार ये ऐसे चला गया, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, वो एरिया वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, उसके बीच का हमारा ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। थीटा को लिख देना ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा फ्लक्स हो जाएगा BA cos 90 माइनस थीटा, दैट इज cos 90 माइनस थीटा इज साइन ओमेगा, साइन थीटा इज साइन ओमेगा टी, BA साइन ओमेगा टी। हाँ या ना? तो जब डिफरेंशिएट मारोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके अंदर पंगे क्या आएंगे? इसके अंदर एरिया भी फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, एरिया विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, और साथ में साइन ओमेगा टी बन रहा है ना, तो दिस विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। हाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दो फंक्शंस ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करके बैठे हो भाई। आई है बात समझ में? नहीं आई है? अगर घुमाने वाला केस भी साथ में कर दिया और ये ऊपर भी भाग रहा है, हाँ या ना? एरिया भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और तुम्हारा बीच का एंगल भी टाइम के साथ चेंज होने लग जाएगा। गाइस गॉट इट? yes, और अगर T0 पे ओरिएंटेशन ये होती, T0 पे ओरिएंटेशन ये होती, तो एक और चीज बता दूं कि उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो घूमेगा तो ये वाला एरिया वेक्टर होगा, B वेक्टर अंदर की तरफ होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो यहां पर cos ओमेगा टी होगा साइन ओमेगा टी की जगह। बोलो हाँ। क्योंकि इस वाले में साइन ओमेगा टी था, इस सिचुएशन में cos ओमेगा टी आ जाएगा। आगे बढ़े। कभी कभी डाउट पूछना कितना फायदेमंद हो जाता है, दिख रहा है इस क्वेश्चन में? ये सबका डाउट भी नहीं था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के जरिए कुछ एक और क्वेश्चन भी करा दिया शायद। समझ में आ रहा है? हम तो उड़ती उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं मजे मजे में। अब तुमसे ये वाला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, पहला ही नहीं हुआ अगले वाले एक्सरसाइज का। व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? Two identical conductor PQ are placed on two frictionless rails RS. अच्छा जी। If P is moved in the direction shown in figure with constant speed, P को इधर लेके जा रहे हैं, तो इस लूप के अंदर फ्लक्स बढ़ रही है, इस लूप के अंदर फ्लक्स बढ़ रही है, तो इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उस बढ़ती हुई फ्लक्स को रोका जाए। तो इसका मतलब Q P के पास आने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ। सही बोल रहा हूं? लेंज लॉ, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P। क्या हो गया मित्रों? बच्चे कहेंगे ये यही आंसर है ना, देखो जरा। आई डोंट नो मैन, विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन ना, ए है, ए है। अबे लेंस लॉस ही कर दिया हमने तो। कोई और तरीके से सोचें, लंबे तरीके से सोच लें। लंबे तरीके से सोचेंगे तो क्या होगा कि भैया इधर जा रहा है, तो हमने कहा कि भाई देखो V क्रॉस B किया तो बैटरी ऐसे बनेगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। बोलो हाँ।
अब ये करंट कैरिंग वायर हो गया जिसमें करंट ऐसे है, L क्रॉस B करूंगा तो फोर्स इधर लगेगी। अब बच्चे ये कह सकते हैं सर इस वाले का, मैंने कहा ये वाली अज्यूमिंग कि दिस फोर्स दिस B इज प्रीटी लार्ज एंड दिस और वायरों के कारण जो B है करंट कैरिंग वायर के कारण दैट इज प्रीटी लो, सो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। गाइस गॉट इट और नॉट? बट मैंने तो लेंस लॉ से ही बोल दिया, मैंने कहा यार लूप का एरिया बढ़ता जा रहा है, लूप का एरिया बढ़ रहा है, तो लेंस लॉ कहता है यार फ्लक्स चेंज को रोको, रोको ये फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, लेट्स स्टॉप दिस फ्लक्स चेंज। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट आगे। दिस इज ओवर। एक कहां गया? दिस क्वेश्चन, दिस इज अ प्रीटी वियर्ड एंड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये रहा। दिस इज प्रीटी वियर्ड एंड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। इतना वियर्ड क्वेश्चन क्यों डाला गया है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ गया। भाई आ गया तो आ गया, अब लड़ेंगे क्या? क्यों गाइज? इसने कहा करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है एल आर सर्किट में, ये एल है और ये आर है। हमें पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियल करंट आई नॉट होता है, डिके ऑफ करंट होता है माइनस आर टी बाय एल होता है। बोलो हाँ। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है और ये ऐसा होता है फंक्शन कि हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी में ऐसा हो गया और इनिशियल करंट आई नॉट हो गया और टाइम कांस्टेंट के अंदर विच इज गिवन बाय एल बाय आर करंट हमारा कम हो जाएगा। इसने अब क्या बोला? इसने, ये तो हमें पता था होता है, इसने कहानियां गढ़ दी। इसने कहा करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है जी, अच्छा ठीक है, सोर्स ऑफ करंट इज स्विच्ड ऑफ एट टाइम t0। बात तो वही है जो मैंने कहा, ये डिके ऑफ करंट हो रहा है। लेट आर बी द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी एट टाइम 0। तो ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी का जो ग्राफ है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी का जो ग्राफ है, ये ग्राफ था टेक्निकली तो ये होना चाहिए था। ये कह रहा है इस इंस्टेंट पे डी आई बाई डी टी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसकी वैल्यू माइनस डी आई बाई डी टी की वैल्यू इज आर एट टाइम t0। बोलो हाँ। अज्यूमिंग दिस रेट टू बी कांस्टेंट करंट कितनी देर में जीरो हो जाएगा? मैंने कहा यार ये क्या कहानी बताई। इसने कहा कि ये मान लो कि एक्सपोनेंशियल नहीं होता, ये लीनियर फंक्शन होता। तो हद कर दी इसने। तो मैं ये बोल रहा चाह रहा हूं कि इसको ये ऐसे कह सकता है कि ये आई नॉट हो गया, तो इक्वेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम टी प्लस आई नॉट। सही है कि नहीं है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है। और फिर ये कह रहा है किसी टाइम पे करंट जीरो हो जाए तो ये वाला t हो निकाल लेना है, ये t की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाय एम। आंसर इसका हो जाना चाहिए आई नॉट बाय आर। सही है कि नहीं है? आई नॉट बाय आर होना चाहिए इसका अगर आंसर। अब भाई साहब जी ने लगा दिए जुगाड़बाजी। अबे टी नॉट क्या था? अच्छा टाइम कांस्टेंट को टी नॉट बोल रहा था, मतलब आंसर तो यही है आई नॉट बाय आर। अब ये है कि भाई वो आर तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, आर तो दिया ही नहीं, तो वो दुखी है अपनी जिंदगी से, हम भी दुखी हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। तो अब क्या करूं? टाइम कांस्टेंट टी नॉट को बोल रहा है ये एल बाय आर, इससे भी फायदा नहीं हुआ। और व्हाट इज डी आई बाई डी टी? आर के बारे में सोचें एक सेकंड के लिए। सो कैन आई से एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इनिशियली करंट था आई नॉट, दैट इज आई नॉट आर। तो डी आई बाई डी टी को लिख सकता हूँ आई नॉट आर बाई एल। तो डी आई बाई डी टी इज आर, आर को लिख सकता हूँ आई नॉट आर बाई एल। आई नॉट कट गया, एल बाय आर बन गया, एल बाय आर इज टाइम कांस्टेंट टी नॉट। इसका आंसर ए होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? ओए प्रभाकर समझ में आया बालक या नहीं आया? Yes. बढ़िया था। Yes, sir. टफ तो हम पढ़ाते ही नहीं, टफ तो हम पढ़ाते ही नहीं। लिख लो तो बता देना।
ऐसा है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका भाई बंधु क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसलिए बता दें। और बाय द वे मेंस में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो मतलब यू कैन नॉट, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बड़ा टफ क्वेश्चन है। मेंस में क्वेश्चन क्या आया, मेंस में क्वेश्चन क्या आया, ये रॉड है, ये भी आया और एक और भी आया। ये रॉड है, इसका लेंथ है एल, और ये रॉड एक्सेलरेट कर रही है ए से। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू? बच्चे कहेंगे यार कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये कहा कि एक्सेलरेशन हो रही है। और ये कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आंसर निकालो। अब पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही क्यों? पहली बात तो ये ईएमआई का क्वेश्चन ही नहीं है। ये किस चैप्टर का है ये मैं खुद ही नहीं समझ में आ रहा। शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए। कैसे सोच सकते हैं? हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन लेवल पे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। बोलो हाँ। यस सर। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगी होगी। इसका मतलब जब इस कंडक्टर को, ये कंडक्टिंग दिया हुआ है, कंडक्टर को एक्सेलरेट करते हैं तो अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ मासेस हो जाता है या चार्जेस हो जाता है, सो दैट कि एक अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जानी चाहिए। बोलो हाँ। सो दैट कि इस पे फोर्स लग जाए ई, तो ई शुड बी इक्वल टू एम ए। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया मेरे पास कितना, एम ए बाय चार्ज। वाओ, मतलब कि कोई कंडक्टर है और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके अंदर के चार्जेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, रीअरेंज से हो जाएंगे। ये ऐसा सा हो गया जैसे मैंने उसमें कहा था ना, डाइलेक्ट्रिक वाले में कह रहा था कि भाई नॉन पोलर भी पोलर सा बन जाता है क्योंकि समहाउ रीअरेंजमेंट हो जाता है, हाँ या ना, चार्ज सेपरेशन सा हो जाता है। यस सर। पॉजिटिव एक तरफ चला गया। ये वाला तो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया था ना उसके। हाँ, तो तुम लोगों ने मतलब देखा नहीं है इसका मतलब वीडियो, जिसका भी डाउट है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे अंदर डेवलप हो गई इस कंडक्टर के अंदर, एम ए बाई ई, एम ए बाई ई। अब इसके अंदर हमसे अगर पूछा जाए वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू होता है ई डॉट डी आर का इंटीग्रल इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू। अरे भाई तो ई हो गया हमारा एम ए बाई ई, और डी आर का इंटीग्रल हो जाएगा एल, और क्या बोलते हैं, पी से क्यू जाऊंगा तो आर ऐसे होएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये आ जाएगा cos 180। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? बोलो हाँ। लिख लिया गाइज? अरे लिख लिया, नहीं लिख लिया? Yes, sir. अब ये मेटल डिस्क के अंदर भी यही बकवास चल रही है। ये कह रहा है ये कंडक्टर है, इसको ओमेगा से घुमा दिया और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैंने लॉजिक ये लगाया कि यार इलेक्ट्रॉन लेवल पे देखा जाए ना तो ये इलेक्ट्रॉन है यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये भी हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसका मतलब इस पे इधर की तरफ एक्सेलरेशन होएगी, इसका मतलब इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होनी चाहिए। बोलो हाँ। हमने कहा एफ हो जाना चाहिए एम ए, एम ए हो गया वी स्क्वायर बाय, या सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड बी ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, m omega square x by e. Guys, got it or not? Electric field is dependent on distance from the center. It's a function of x. अब इस वाले पॉइंट को बोल दिया p और इस वाले पॉइंट को बोल दिया q, तो vp माइनस vq करना है, vp माइनस vq करना है, that is integral of e dot dr, that is integral of e dot dr in going from p to q. तो भैया p से q जाऊंगा तो यहाँ पर x पे dx करूंगा छोटा सा, तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x by e इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री, इंटीग्रल 0 से लेकर रेडियस आर तक चले गए, हाँ या ना, एक्स की वैल्यू 0 से आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2e, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2e। बोलो हाँ। अब मजा क्या आया था, मजा क्या आया था, इरोडो में क्वेश्चन है ऐसा, उस भाई साहब जी ने क्या किया, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया। अब दो दो हो जाएंगे पी और क्यू के बीच में, एक तो होमोपोलर जनरेटर वाला,
m ओमेगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 वाला, एक ये वाला। डिपेंड करता है ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, बोलो हाँ। कभी तो दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, कभी सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। गाइस देख लेना डायरेक्शन के हिसाब से, हाँ या ना? समझ में आई बात या नहीं आई? और वैसे जनरली हम ये, इसका मतलब ये इफेक्ट हमेशा होता है, ये इफेक्ट बहुत छोटा है। मास होता है 10 की पावर -31 और ई होता है 10 की पावर -19। -31 डिवाइडेड बाय -19, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, बोलो हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया ना हाँ सर। तो ये वैल्यू छोटी भी है ना। गाइस गॉट इट और नॉट? किसी ने ये क्वेश्चन पूछा भाई, इन द प्रीवियस क्वेश्चन कॉइल रोटेट्स अबाउट XY विद कांस्टेंट ओमेगा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी। यार तुम ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन है जो क्लास में कराया था मैंने, एसी जनरेटर वाला। मैंने कहा था कि यहाँ पर बी ऐसे है, और अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ये टाइम t0 पे ये ओरिएंटेशन है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे चला जाएगा, थीटा इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, एंगल ये वाला थीटा माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा NBA cos 90 माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और उसका d∅dt कर दूंगा तो d/dt कर दूंगा तो वो EMF आ जाएगा। EMF की पीक वैल्यू हो जाएगी NBA ओमेगा cos ओमेगा टी, हाँ या ना? So it is non-linearly with time, that's fine, and it's at a maximum value of NBA omega. How's that? Next. Done. Module के doubts are over.